जो पैसा बीजेपी अपने मंत्रियों को देते थे ना, वो केजरीवाल जी अपनी जनता को दे रहे हैं। में भ्रष्टाचार करा उसने, बताइए आप, कुछ प्रूफ निकला उनके खिलाफ? यूँ कहते हैं रात में चोरियां होती हैं, दिन में भी चोरियां होती है, सामने बैठे बैठे भी उठा के ले जाते चीजों को। केजरीवाल जीतेंगे, आप चिंता मत करो, वही जीतेंगे। हम चिंता नहीं कर रहे कि इस बार भी दोबारा केजरीवाल ही। सुरक्षा जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नील है, खत्म है बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर के आसपास में ही 2-3 मर्डर होते हैं। केजरीवाल ने जो जगह जगह कैमरे लगाए वो कुछ काम आ रहे हैं? कैमरे काम आ रहे हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं। केंद्र सरकार की पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। मर्डर हो रहे हैं, घर घर पार्क में आते हैं, दारू पीते हैं, चक्कू चलाते हैं। हम लोग को सुविधा दे रहा है, पानी के, बिजली के, सबके दे रहा है। पर बीजेपी ट्राई कर लो, क्या पता वो भी देते हैं और बढ़िया देते अरे वो भाड़ में जाए। हैं? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में दिल्ली के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले तमाम लोगों के बीच, जनता के बीच हम भी उतरे हैं कि भाई आने वाले वक्त में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 10 साल का कामकाज कैसा लगा, अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया, या फिर बीजेपी को इस बार मौका देने वाले हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। एक पार्क में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कुछ लोग ताश के पत्ती खेल रहे थे, कुछ लोगों को हमने गली से बुलाया है, महिलाओं को, तो उनसे बातचीत करने वाले हैं कि भाई तमाम मुद्दों पर ये सरकार कैसे रही है या फिर ये बदलाव चाहते हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। 10 साल की सरकार कैसी लगी? कुल मिला के ठीक है, बढ़िया रही है। बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन लगी। क्या अच्छा लगा? अच्छा देखो, बिजली का है, पानी का है, बसों का, लेडीज जितनी भी हैं फ्री में, चाहे इतना ही बच्चा है, चाहे इतना बच्चा है, चाहे इतनी लेडीज है, वो फ्री में चल रही है। बिजली का, पानी का फ्री हो रहा है। और हम तो ये कहेंगे भाई जो है ना, अच्छे से अच्छा करोगे तो आने वाले टाइम में भी अच्छा ही होगा और अच्छा ही करेंगे। बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई भ्रष्टाचार किया। देखो, मैं मोदी पे लगाता हूँ, मोदी मेरे पे लगाता है, मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे को उसमें घुसेड़ देगा, क्या नाम, जेल में। अच्छा, हाँ, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। क्यों लगता है ऐसा? भाई ऐसा लगता है जो है ना, चोर आदमी चोर को ही पकड़ता है ना। अच्छा, हाँ, तो उस वास्ते जो है ना, मोदी जो है ना, किसी को भी, किसी के खिलाफ कोई बोले, उसके खिलाफ यानी कि या पार्टी के खिलाफ बोले, तो आ जा बेटा, तू अंदर आ जा। अच्छा, हाँ, तो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो जेल गए वो गलत गए? गलत ही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया पानी, बिजली और तमाम मुद्दे बताए, स्कूल का मुद्दा बताया, जो भी मुद्दे आपने बताए कि वो आपको ठीक लगे हैं। शिक्षा क्षेत्र ठीक रहा, मनीष सिसोदिया वो ठीक थे शिक्षा मंत्री में, और आना भी चाहिए दोबारा। चलिए, ये बताइए कि दिल्ली की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो बीजेपी के हाथ में, वो कैसी लगी आपको? वो तो भाई दिल्ली में तो उसने कुछ दिया है नहीं, अभी तक 4 आने नहीं दिए। वहाँ वाराणसी में जाओगा 40,000 करोड़ जा रहे हैं, और केरला में जाएगा 50,000 करोड़ जा रहे हैं। उसको अपनी वोट खाँच टाइम पे कंट्रोल किया बीजेपी ने? नहीं किया, कुछ ना किया ना। क्यों? अब ये तो मोदी जाने। अच्छा। हाँ, मुझे क्यों का जवाब मोदी जाने। क्राइम इतने बढ़ रहे हैं जो कि दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली में। क्यों लगता है ऐसा? हाँ, अब सरकारी ऐसी है, सरकारी एक तरफा का ये चक्कर ये है, एक तरफा की बीजेपी है का, एक तरफा की है। और मौसेरे सब चोर इकट्ठे भरे पड़े हैं। वो तो कह रहा है हमने दिल्ली को खूब सुरक्षित। अजी क्या सुरक्षित किया है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया उसने, झूठ है, बिल्कुल ही बकवास है। केजरीवाल कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है वो आदमी। क्या अच्छा लगा केजरीवाल में? उसने जो कहा है वो करा है। अच्छा, हाँ, जो कहा है वो करा है। क्या कहा और क्या किया? अरे उसने विकास के लिए इतना कर दिया कि बुजुर्गों की पेंसिल भी बांधी, और बिजली पानी फ्री है, और लेडीजों की यात्रा फ्री है। क्या नहीं है, उसने जो कहा है वो करा है। तो सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी के अंदर में आती है, वो तो कह रहे हैं हमने सुरक्षित किया दिल्ली को। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी गोली चल जाए, मॉडल हो जाए, तो कोई भी कुछ नहीं होता है। पुलिस नहीं सुनती है, कोई भी नहीं सुनता है। तो इस बार क्या चाह रहे हैं, केजरीवाल जी को लाएंगे या फिर? हमारा तो भाई केजरीवाल ही है, जो भी है। अच्छा, बस अच्छा, वो ही है बस। तो वो तो जेल होके आए हैं। अरे एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना कि जो ईमानदार आदमी होता है उसी को फांसी की सजा मिलती है। इन बेईमानों को कोई फांसी की सजा नहीं है। कौन बेईमान है? हैं? वो तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, जेल भेजा। बीजेपी सब मौसेरे हैं, सब चोर हैं। इतना गुस्सा क्यों है, बताइए। गुस्सा ही वो है कि उसके खिलाफ जो बोल देता है वो ही अंदर कर देता है। CBI लगा, फलाना कर, ढीका कर, ये सारी बातें हैं।
नाराज चल रहे हैं? नाराजगी है ही। अच्छा, नाराजगी है। बिल्कुल। तो आप बताइए क्या लग रहा है, क्या अच्छा लगा 10 सालों में, क्या बुरा लगा, क्या सोच रहे हैं? मेरी तो ये राय है सभी जहांगीरपुरी वासियों से हाँ। कि इस बार भी दोबारा केजरीवाल ही आए। अच्छा, इस बार भी? जी हाँ। और बीजेपी आ गई फिर? बीजेपी आ गई तो उनकी किस्मत है। ये तो सत्ता तो वैसे हम अपना हत्ता तो हाँ जहाँ लगाएंगे वहाँ तो लगेगा ही। अच्छा, जहांगीरपुरी वालों का तो पक्का यही है, पक्का है केजरीवाल आएगा। अच्छा, फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो कुछ नहीं? गलत है, वो भी ऐसी है भाई। देखो क्या पकड़ा है उन्होंने? कुछ पकड़ा है? कुछ भी नहीं पकड़ा है। अरविंद केजरीवाल पे इतना लगाए, आरोप पे आरोप लगाए, क्या 2 पैसे भी नहीं निकले उसके यहाँ। क्या है फिर उसके पास? ये तो सब वही है कि मैं राजा बन के बैठा हूँ तो बहन से सबको फांस दो। ये चक्कर है, ऐसा ही है। अच्छा, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी? नहीं, कोई खास नहीं सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा। यहाँ खुलेआम गुंडागर्दी है, बदमाशी। रोग सी ब्लॉक में चले जाओ, खुलेआम आदमी को लूट लेते हैं दिन दिहाड़े। रात को निकल नहीं सकते आप लोग। जी हाँ, इतना बुरा हाल है। और पुलिस वाले कोई इंतजाम नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं। चलिए महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं को क्या लगता है दिल्ली में सुरक्षा कैसी है? क्योंकि एक तरफ दिल्ली में बीजेपी का काम सुरक्षा का, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का बाकी काम। किसका काम बेहतर लगा? दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिजली पर, पानी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिलाओं को फ्री यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और एक सातवीं बीजेपी का कहना है कि रेवड़ी बांट रहे हैं फ्री की। ये फ्री की रेवड़ी उनके लिए, ये हमारी सुविधाएं हैं जो हमारी रोज जिंदगी में आ रही है, वे हमारी सुविधाएं हैं, उनको रेवड़ी लग रही है। अगर यही पैसा मंत्री और संतरी खाता उनका तो वो ठीक था, और ये पैसा जो टैक्स का बचा के वो जनता को बांट रहे तो उसे रेवड़ी लग रही है। तो हम तो केजरीवाल सरकार के लिए रेवड़ी पसंद है? बिल्कुल पसंद है, और सातवीं रेवड़ी के लिए भी हम सब महिलाएं तैयार हैं। अच्छा, तैयार है? बिल्कुल तैयार है। इस बार भी केजरीवाल जी की ही सरकार आएगी। चलिए, 100%। तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगी? नहीं, सुरक्षा जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नील है, खत्म है बिल्कुल। क्योंकि मेरे घर के आसपास में ही 2-3 मर्डर हो चुके। बच्चे को कोई उठा भी नहीं पा रहा था। मैंने ही 2-3 बार बच्चों को उठा के हॉस्पिटल भेजा बाबू जगजीवन राम में। और कैमरे में आ रहा है, कैमरे में दे रहे हैं हम लोग। पुलिस वाले कह रहे हैं हमारे पास इसका ID नंबर नहीं है। केजरीवाल ने जो जगह जगह कैमरे लगाए वो कुछ काम आ रहे हैं? कैमरे काम आ रहे हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं। फिर भी सरकार दिल्ली से वो केंद्र सरकार की पुलिस कुछ कर ही नहीं रही उसके ऊपर। अच्छा, तो अब बताइए आप, सुरक्षा कहाँ है? महिला सुरक्षा। जो बहुत सारे आरोप लगे हैं केजरीवाल पे, लगता नहीं उसकी वजह से कुछ वोट बैंक पे असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा। अगर वो केजरीवाल जी या उनके मंत्री किसी भी जो ये गुनाह उनके ऊपर लगा रहे जबरदस्ती, अगर ये आरोप सत्य होते तो फिर बाहर क्यों निकालते उनको? आप बताइए। बाहर क्यों निकाला? बिना प्रूफ के कुछ नहीं, ऐसे निकाल दिया ना। कुछ प्रूफ मिला उनको? उनके खिलाफ कोई प्रूफ मिला? नहीं मिला। जांच चल रही है, जांच करते रहो। जो अंडानी अंबानी ये सब हमारे भारत को लूट के ले गए, इन पे जांच नहीं बिठाई। कहाँ लूट के लेके? देश में ही तो है। देश में कहाँ है? अरे भैया, दुनिया भर के बैंक हमारे कहाँ है? 15 लाख रुपए हमारी जनता के लिए बोला था ना। 15 लाख कहाँ है? नौकरी हमारे युवा सारे बिना नौकरी के फिर रहे हैं। हमें नौकरी तो देते हैं, हमें 15 लाख तो देते हैं, 15 रुपए तो देते हैं। बताइए हमारी तो इस बार फिर से केजरीवाल इस बार भी दिल्ली में बीजेपी तो पूरा जोर शोर से लगी हुई है कि इस बार तो बदल देंगे। देखो, बेईमानों का कोई राज नहीं है। अगर बेईमानी से जीतेंगे तो हो सकता है, नहीं तो हर महिला से पूछ लो, केजरीवाल सरकार को ही उन्होंने सुविधा दे रखी है, जो उसी सुविधाओं से महिलाओं का। चलिए बताइए, केजरीवाल के फैन होने की वजह क्या लग रही है आपको? अरे सुविधाएं बिल्कुल, महिलाएं खुश है? बिल्कुल खुश है। बस फ्री चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। चलिए आप बता दीजिए क्या काम करती हैं? मैं घर में घर घर का काम करती हूँ तो अपने। कौन बढ़िया लग रही है? बीजेपी केंद्र में है और यहाँ तो केजरीवाल है, कौन सी सरकार बढ़िया लग रही है? केजरीवाल सरकार। तो इस बार वही चाह रहे हैं? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि भैया एक चीज तो बीजेपी की जिम्मेदारी भी है दिल्ली में, वो कैसा? उनकी बिल्कुल बनती है, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा है ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत गुंडागर्दी होती है, लूटपाट होती है, चक्कू छुरी सरेआम चलती है। दिन यूँ कहते हैं रात में चोरियाँ होती हैं, दिन में भी चोरियाँ होती है। सामने बैठे बैठे भी उठा के ले जाते चीज़ों को लोग बाग। क्या करें बताओ? अच्छा ये बताइए, तो 10 साल के कामकाज में ऐसा लगा कुछ केजरीवाल का भाई होना चाहिए नहीं हुआ, या वादा खिलाफी कर दिया? नहीं, उन्होंने वादे किए, लेकिन सारे वादे पहले चुनाव से पहले उन्होंने वादे किए, चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद तुरंत उन्होंने सारे वादे पूरे किए अपने। लेकिन वो कह रहे हैं ना बीजेपी हम भी इससे ज्यादा करेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं किया। 15 लाख सरकार 15 लाख भी नहीं आए, और ना 15 रुपए आए हमारे अकाउंट में, तो कुछ भी नहीं आए। सुनिए,
उनके 21 राज्य है देश में, ठीक है, बीजेपी के। तो आप उनमें कर दी ना ये सुविधा जो केजरीवाल जी ने हमें दे रखी है। मतलब आप चाहती हैं कि जो सुविधा वहाँ हुआ, मतलब यहाँ कर रहे हैं, वहाँ पूरे देश में होना चाहिए? बिल्कुल पूरे आप बताओ, विदेशों में भी फ्री है, विदेशों में भी फ्री दे रखी है। तो आपने किस राज्य आपके है, अभी आपने बेईमानी से फिर जीत लिया महाराष्ट्र। बेईमानी से कहा, लोगों ने वोट किया ना। कैसे नहीं हुआ? अब अरविंद केजरीवाल जीत जाए और लोग बोले बेईमानी कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, तो फिर कैसे भी होगी? अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी से जीत रहे हैं और वो महिलाएं और पुरुष जिनको सुविधा मिल रही है वो जिता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो ये बीजेपी की 21 राज्य सरकार इनकी है ना, इसमें भी जनता को ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और आप करके दिखाते। अभी 6-6 महीने हमारे अंदर रहे ना, आप दे देते एक सुविधा, 6 महीने हमारे लोग अंदर कर दिया आप लोगों ने। मंत्री हमारे, शिक्षा मंत्री है हमारे, स्वास्थ्य मंत्री है हमारे, इनको आपने अंदर करा दिया, ठीक है, आरोप लगा के। तो आप करके दिखाते ना कुछ। अच्छा, आपकी भी तो सरकार है ना, राज्य सरकार। नहीं तो वो कहते हैं कि अब जो है केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन वो कह रहे हैं इस बार जो है दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? आपने कुछ दिया? जनता भरोसा करेगी? आप सरकार सुनो, आपने कुछ सुविधा दी? केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताते हैं। मैं कह रही हूँ भ्रष्टाचारी है वो। सुविधाएं तो दे रहा ना जनता को। अच्छा, सुविधा मिलनी चाहिए ना जनता को। काहे में भ्रष्टाचार करा उसने, बताइए आप, कुछ प्रूफ निकला उनके खिलाफ? तो भ्रष्टाचारी तो हम वो किसी को भी कह सकते हैं, बताइए। आप लोग नहीं मानते? नहीं मानेंगे हम। बीजेपी कह रही है। बिल्कुल कहने दो उनको, वो उनके कहने से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक भी बार बार कहते थे, आप लोगों के दिमाग में कभी आता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमें सुविधा चाहिए और वो सुविधा दे रहे हैं। जो पैसा बीजेपी अपने मंत्रियों को देते थे ना, वो केजरीवाल जी अपनी जनता को दे रहे हैं। चलिए चाची, आप भी बताइए, क्या नाम है? शीला देवी। अच्छा, तो यहीं रहती हैं? हाँ, यही है। अच्छा, इधर ही मकान है। हाँ। अभी चुनाव आने वाला है, हाँ। क्या सोच रही हैं? ना केजरीवाल जीतेंगे, आप चिंता मत करो, वही जीतेंगे। हम चिंता नहीं कर रहे हैं ना, वही हम तो आप लोगों से जीतेंगे। पूछ रहे हैं। नहीं, हम लोग के आशीर्वाद है, वही जीतेंगे भैया। वो सब सुविधा देता है। क्यों है आशीर्वाद? हाँ? क्यों है आशीर्वाद? हम लोग के सुविधा दे रहा है, पानी के, बिजली के, सबके दे रहा है। एक बार बीजेपी ट्राई कर लो, क्या पता वो भी देते हैं और बढ़िया देते अरे वो भाड़ में जाए, वो का देगा। हैं। इतनी नाराजगी है? नाराजी जब हम लोग के सुखे ना है तो नाराजी तो रहबे करेगा। कोई आज वो दे रहा है तभी ना कह रहा हूँ हम, हैं? और नहीं देता तो उसको भी कहता। हैं? अच्छा, अगर केजरीवाल नहीं देते उसको भी आप कहते हम तो कभी करता। तो 10 साल में दिया आप? हाँ, दिया, वादा पूरा हुआ? हाँ, वादा पूरा कर दिया, जो कहे वो वादा पूरा कर दिया। चलिए आप भी बता दीजिए, क्या नाम है? माया देवी। माया देवी। हाँ। तो देवी जी बताइए, क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे हैं केजरीवाल आना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो सारी महिलाओं ने बिल्कुल मतलब सोच रखा है। हाँ जी, तब क्या? एक केजरीवाल ही आना चाहिए। अच्छा, हाँ, उससे की सरकार होनी। बीजेपी आ गई फिर? वो आए तो मोदी जी अच्छे नहीं लगते? नहीं लगते। कहते हैं मंदिर बनाया, बहुत सारे माया का मंदिर बनाया, वहीं बनाया होगा था। विदेश तो वो घूमता रहता है, हैं? तो कह रहे जनता के लिए, जनता के हित के लिए घूमते हैं ना। तो क्या ये करा हमने, उसने क्या करा? जनता के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, केजरीवाल ने कराया 10 साल से, सब बढ़िया। महिलाएं सुरक्षित है नहीं है दिल्ली में? है, उसके राज में नहीं है। किसके राज में है? मोदी के राज में। अच्छा, हाँ, जब मर्डर हो रहे हैं, घर घर पार्क में आते हैं, दारू पीते हैं, चक्कू चलाते हैं, पुलिस में जाते हैं तो पुलिस वाले आते ही नहीं है। हाँ, अतः ऐसे का क्या आपको फायदा? घरेलू सुविधाएं मिली, स्कूल वगैरह? हाँ जी। कितना उम्र है? मेरी 18। किरण नाम है। तो वोट इस बार करेंगी? जी, केजरीवाल को ही करेंगे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है कि बीजेपी ने नहीं किया है। अच्छा, क्या किया है? हाँ, स्कूल में इतनी सारी शिक्षा दे रखी है, फ्री शिक्षा दे रखी है। स्कूल में इतने मतलब अच्छे टीचर्स दे रखे हैं जो हमारी पढ़ाई को कर रहे हैं। और पानी भी साफ आता है, पहले पानी गंदे आते थे। और हमारा जो गार्डन है उसको अच्छी तरह से तैयार किया है, तो इसलिए हम कहाँ पढ़ती हैं आप? कौन सी? मैं ये डी ब्लॉक वाले में पढ़ती हूँ, खंडर, जिसे हम खंडर जिस बिल्डिंग बनाई है जिसे हम खंडर कहते हैं, उस वाले स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, जिसे खंडर कहते हैं? जिसे खंडर कहते हैं, केजरीवाल ने उन्होंने बिल्डिंग बनाई है। अच्छा, उसको बिल्डिंग बना दी? बिल्डिंग बना दी, फिर भी उसका नाम खंडर है। इसलिए खंडर बहुत पुराना नाम था, उसको फिर बिल्डिंग अच्छी बनाई है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कहते हैं कि भैया बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी जेल चले गए, तो आरोप को क्या लगता है? वो झूठे आरोप है। अच्छा, झूठ है, एकदम झूठ है। अच्छा, अगर होते तो सबूत ला के दिखाइए। एक सबूत क्यों नहीं मिला आपको? तो ये सब न्यूज़ आप देखती हैं? जी, मैं देखती हूँ।
चलिए भैया, ये पार्क में हम लोग मौजूद थे। हाँ बताइए। जो ये बीजेपी कहते हैं कि हमने ये मंदिर बनवाए, वो कहा अगर उसकी जगह गरीबों को अपनी सेवा देते। अगर आप इतने मंदिर बना रहे हैं तो मंदिर का क्या फ़ायदा, जब इंसान ही इतनी महंगाई कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं इंसान, तो मंदिर का हम अचार डालेंगे। चलिए भैया, देखिए 18 साल की उम्र है इनकी और पहली बार ये वोटिंग करने वाली हैं और ये तमाम महिलाएं हैं पार्क में। शाम का वक्त है, कुछ लोग ताश के पत्ती खेल रहे थे, कुछ लोग जो है महिलाएं जिनको हमने गली से बाहर से बुलाया और तमाम लोगों से बातचीत की। अब चुनाव को लेकर धीरे धीरे दिल्ली में माहौल बन रहा है, हम भी ग्राउंड पर उतर रहे हैं और जानेंगे समझेंगे लगातार कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। क्या केजरीवाल एक बार फिर से आने वाले हैं या बीजेपी बाजी मारने वाली है, तो ये जनता बताएगी और लगातार आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।